अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ बड़ा अजीब वाकया हुआ है। अभी तक दिल मेरा उदास और परेशान है और मैं चाहता हूं कि ये वाकया आपको भी सुनाऊं। एक दफा आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, मैं आज मौजूद था एक दुकान के अंदर जहाँ किताबें वगैरह मिलती है। अपने घर के बच्चों के लिए कुछ चीजें लेनी थी। एक बच्ची आती है जी, और इत्तेफाक से मैं और दुकान शॉपकीपर हम दोनों ही मौजूद थे। उस बच्ची ने एक कॉपी और पेंसिल ली, पैसे दिए और जाने लगी, तो फिर वापस आ जाती है। 2 सीढ़ियां उतर के फिर वापस आ जाती है और कहती है, अंकल अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं। उसने कहा, जी बेटा बोलो। मैं भी खड़ा सुन रहा था। अंकल वो रंगों वाली जो पेंसिलें होती हैं वो आपके पास हैं? उसने कहा, जी बेटा हैं। उसने दिखाई, उसे कॉपी फौरन साथ पड़ी, उठा के दिखाई उसको। उसने देखा, अब उसकी आंखों में मैं साफ देख पा रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है। चंद लम्हों के लिए वो उन कलर्स को देखती रहती है और उसके बाद कहती है, अंकल अगर ना मेरी टीचर मुझे रोज मारती है, अगर ना आप मुझे ये दे दो पेंसिलें, तो मैं इनके पैसे आपको आहिस्ता थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। अंकल प्लीज अगर ऐसा हो सकता है तो। वो लगभग 10 साल की बच्ची थी। मैं वहीं पे खड़ा हूं और उस बच्ची ने जब ये कहा ना कि अंकल मुझे मेरी टीचर मारती है और मुझे आप पेंसिलें देने, मैं थोड़े थोड़े करके आपको दे दूंगी, मेरी आंखों के सामने मैं एविडेंस हूं कि उस दुकानदार की आंखें नम थी। वो उस बच्ची की तरफ नहीं देख रहा था, सर झुका के कह रहा था, बेटा ये ले जाओ और आइंदा कभी किसी से ऐसी कोई चीज आपने किसी भी दुकानदार से मांगनी नहीं है और इसके पैसे भी नहीं देने की जरूरत। उसने कहा, नहीं अंकल मैं इसके पैसे थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। वो चली जाती है, मासूम सी 10 साल की बच्ची। वही दुकानदार मेरी तरफ देखते तो उसकी आंखों में पानी था। इस तरह नहीं था कि फील हो रहा था, निकल रहा था। तो मैंने कहा, क्या हुआ यार? उसने कहा, यार सिद्धार्थ देखो, ये बच्ची मेरे पास आई है, मेरी इस जितनी उम्र की 2 बच्चियां हैं, एक 12 साल की एक 10 साल की, और मुझे देखकर मुझे उसमें बेटी नजर आई तो मैंने वो पेंसिल उसे दे दी। लेकिन हमारे टीचर्स को सोचना चाहिए, हमारे उस्तादों को सोचना चाहिए जो इनको पढ़ाते हैं, कि अगर वो कोई चीज नहीं ला पा रहे तो हो सकता है उसके पीछे एलिमेंट गुर्बत हो। तो क्यों ना वो हमारे टीचर, इतनी ऐसी मुअज़्ज़ज़ कम्युनिटी है जो बहुत ज्यादा इज्जतदार कहलाई जाती है, अगर वो मिलकर ऐसे ही स्टूडेंट्स की वहां पर खुद मदद करना शुरू कर दे और थोड़ी सी तहकीक करने के बाद पता चल जाएगा कि ये बच्चा क्यों नहीं वो चीज पूरी कर पा रहा, तो हो सकता है उसके पीछे गुर्बत हो। अगर ये बच्ची किसी और वहशी दरिंदे के पास चले जाती तो एक और आयशा, एक और कुलसूम और एक और ज़ैनब जैसे वाक़या हमें देखने को मिलता। भरा पड़ा है दरिंदों से ये माशरा हमारा, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। इस वीडियो को अपने टीचर्स को रेफर कीजिएगा। खुदा का वास्ता है, टीचर्स के सामने हाथ जोड़ के मैं मिन्नत करता हूं, अगर इस मासूम बच्ची किसी दरिंदे के हाथ चढ़ जाती तो सिवाय आप घर बैठ के डिस्कशन करने के और लाहौल वाला कुव्वत आप कहने के और तौबा तौबा करने के कुछ भी ना करते, और कसूर आपका। खुदारा एहतियात कीजिए प्लीज, अपने स्टूडेंट्स पर तवज्जो दीजिए कि उनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो मजबूरी की हालत में आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा।